नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का जो पेपर है हिंदी काव्य उससे संबंधित 130 महत्वपूर्ण व विकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न आपके पूरे सिलेबस पर आधारित है। चलिए बिना देर के प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? किसने आदिकाल को चारण काल कहा है? ए है मिश्र बंधु ने, बी है ग्रियर्सन ने, सी है रामकुमार वर्मा ने और डी है राहुल सांकृत्यायन ने। आपका जो सही उत्तर है वो बी है, ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल के नाम से पुकारा है। मिश्र बंधुओं ने इसको प्रारंभिक काल के नाम से पुकारा है। तो पहले का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। यह वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल, यह सुमेलित है। शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है। बी है वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, यह भी सुमेलित है। सी है सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, यह भी सुमेलित है। डी है आदिकाल मिश्र बंधु, यह सुमेलित नहीं है क्योंकि मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को आदिकाल नाम नहीं दिया है, यह नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। मिश्र बंधुओं ने इसको प्रारंभिक काल के नाम से पुकारा है। तो डी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ए है स्वयंभू, बी है सरहपा, सी है जगन्नाथ और डी है चंद्रवरदाई। तो तीसरे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन आदिकाल का साहित्य है? ए है सिद्ध साहित्य, बी है जैन साहित्य, सी है नाथ साहित्य और डी है उपर्युक्त सभी। तो तीनों जो है आदिकाल के साहित्य हैं, सिद्ध, जैन और नाथ। डी ऑप्शन चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। ए है सरहपा राहुल सांकृत्यायन, बी है शालिभद्र सूरी गणपति चंद्र गुप्त, सी है अब्दुल रहमान हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी है पुष्य रामकुमार वर्मा। तो ऊपर के जो तीनों ऑप्शन है ये सुमेलित हैं। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना है, गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को पहला कवि माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को पहला कवि माना है, लेकिन रामकुमार वर्मा ने पुष्य को हिंदी का पहला कवि नहीं माना है। पुष्य को हिंदी का पहला कवि शिव सिंह सेंगर ने माना है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, सिद्धों की संख्या कितनी है? ए है 9, बी है 12, सी है 63 और डी है 84। सिद्धों की संख्या कुल 84 है। तो छठवें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, भविष्यत कहा किसकी रचना है? किसके द्वारा भविष्यत कहा नामक ग्रंथ की रचना की गई थी? ए है धनपाल, बी है पुष्यदंत, सी है स्वयंभू और डी है सरहपा। आपका सही उत्तर हो जाएगा यानी धनपाल के द्वारा भविष्यत कहा की रचना की गई थी। और धनपाल का समय दोस्तों 10वीं शताब्दी है। 10वीं शताब्दी में इन्होंने भविष्यत कहा की रचना की थी। आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। ए है कुमारपाल प्रतिबोध सोम प्रभु सूरी प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग प्राकृत पैलगम विद्याधर और डी है उपदेश रसायन रास शालिभद्र सूरी। तो ऊपर के जो तीनों रचनाएं हैं तीनों सुमेलित हैं। ये जो कुमारपाल प्रतिबोध है सोम प्रभु सूरी के द्वारा लिखा गया है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग के द्वारा लिखा गया है। प्राकृत पैलगम विद्याधर के द्वारा लिखा गया है। लेकिन उपदेश रसायन रास शालिभद्र सूरी के द्वारा नहीं लिखा गया है। यह जिन दत्त सूरी के द्वारा लिखा गया है। 1114 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। तो डी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, दोहा कोश का संपादन किसने किया? किसके द्वारा दोहा कोश का संपादन किया गया था? यह है प्रबोध चंद बागची के द्वारा, बी है केशव राय के द्वारा, सी है सरहपा के द्वारा और डी है कहड़प्पा के द्वारा। तो 9वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रबोध चंद्र बागची के द्वारा दोहा कोश का संपादन किया गया था। 10वां प्रश्न है, श्रावकाचार के रचयिता हैं। श्रावकाचार नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा किया गया था? ए है माइल धवल, बी है देवसेन, सी है आशुग और डी है सरहपा। तो श्रावकाचार के रचयिता देवसेन हैं। 10वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, नाथों की संख्या कितनी है? ए है 8, बी है 9, सी है 12 और डी है 16। नाथों की जो संख्या है वो 9 है। 11 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, किसने गोरखनाथ के रचनाओं का संग्रह गोरखवाणी नाम से किया है?
ए है रामचंद्र शुक्ल ने, बी है डॉक्टर नगेंद्र ने, सी है पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने और डी है नामवर सिंह ने। तो 12 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गोरखनाथ की रचनाओं का संग्रह गोरखवाणी नाम से पीताम्बर दत्त बड़थवाल के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? किसके द्वारा पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की गई है? ए है जगनिक के द्वारा, बी है विशल देव के द्वारा, सी है चंद्रवरदाई के द्वारा और डी है नरपति नाल्ह के द्वारा। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चंद्रवरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की गई है और यह हिंदी का पहला महाकाव्य है जो पृथ्वीराज चौहान के ऊपर लिखा गया है। 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। यह है विशल देव रासो नरपति नाल्ह, बी है परमाल रासो जगनिक, सी है खुमार रासो दलपति विजय और डी है जय चंद्र प्रकाश चंद्रवरदाई। तो ऊपर के जो तीनों ऑप्शन हैं ये सुमेलित हैं। डी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। जय चंद्र प्रकाश जो है ये चंद्रवरदाई के द्वारा नहीं लिखा गया है। चंद्रवरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की गई है। तो 14 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, ढोला मारू दुहा किसकी रचना है? यह है कल्लोल की, बी है मेरुतुंग की, सी है कहड़प्पा की और डी है सरहप्पा की। तो ढोला मारू दुहा जो है कल्लोल के द्वारा लिखा गया था। 15 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कल्लोल का समय 11वीं शताब्दी है, यानी इस ग्रंथ की रचना 11वीं शताब्दी में की गई थी। 16 नंबर प्रश्न है, किसने बसंत विलास का संपादन किया? ए है मुनिदत्त, बी है माता प्रसाद गुप्त, सी है धनपाल और डी है इनमें से कोई नहीं। माता प्रसाद गुप्त के द्वारा बसंत विलास का संपादन किया गया था। 16 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? ए है डॉक्टर नगेंद्र, बी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी है नामवर सिंह, डी है भोलानाथ तिवारी। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा कहा गया था। 17 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, नाथों ने अपने ग्रंथ का प्रसार देश के किस भाग में किया है? यह है पूर्वी भाग, बी है पश्चिमी भाग, सी है उत्तरी भाग और डी है दक्षिणी भाग। तो नाथों ने अपने ग्रंथ का, अपने धर्म का प्रचार प्रसार जो है देश के पश्चिमी भाग में किया हुआ है। तो 18 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, चर्यापद किसकी रचना है? यह है सबरपा का, बी है सरहपा का, सी है कहड़प्पा का और डी है गोरखनाथ का। तो चर्यापद जो है सबरपा के द्वारा लिखा गया है। 19 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, सिद्धों की भाषा को कहते हैं? आपको बताना है कि सिद्धों की भाषा को क्या कहते हैं। ए है संधा भाषा, बी है सधुक्कड़ी भाषा, सी है खिचड़ी भाषा और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सिद्धों की भाषा को संधा भाषा कहा जाता है। 20वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, जो जो पिंडे सोई ब्रह्मांडे, यह पंक्ति किसकी है? किसके द्वारा यह पंक्ति लिखा गया है? यह है कबीरदास के द्वारा, बी है गोरखनाथ के द्वारा, सी है सरहपा के द्वारा और डी है मत्स्येंद्र नाथ के द्वारा। तो यह जो पंक्ति है जो जो पिंडे सोई ब्रह्मांडे, यह गोरखनाथ के द्वारा लिखा गया है। 21 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? यह है मोहम्मद हसन, बी है अबुल हसन, सी है हुसैन और डी है निजामुद्दीन औलिया। तो अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था वो अबुल हसन था। 22 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, गोरी सोमे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेश, यह पंक्ति किसकी है? यह है अमीर खुसरो की, बी है निजामुद्दीन औलिया की, सी है विद्यापति की और डी है चंद्रवरदाई की। तो यह जो पंक्ति है ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया था। 23 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ विद्यापति का है? विद्यापति के द्वारा इसमें से किस ग्रंथ की रचना की गई थी? ए है कीर्तिलता, बी है कीर्ति पताका, सी है पदावली, डी है उपर्युक्त सभी। तो इन तीनों ग्रंथों की रचना विद्यापति के द्वारा किया गया है। 24 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? यह है आदिनाथ, बी है मत्स्येंद्रनाथ, सी है बालनाथ और डी है चरपट। तो गोरखनाथ के गुरु का नाम था मत्स्येंद्रनाथ। 25 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन अमीर खुसरो की रचना है? अमीर खुसरो की रचना इसमें से कौन सी है? ए है खालिक बारी, बी है पहेलियां, सी है दो सुखने, डी है उपर्युक्त सभी। तो ये तीनों रचनाएं अमीर खुसरो के द्वारा ही की गई हैं। 26 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है,
ए सखी पेखल एक अपरूप, देखतई मानव सपन स्वरूप। यह पंक्ति किसकी है? किसके द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई है? यह सराहपा के द्वारा, बी है अमीर खुसरो के द्वारा, सी है विद्यापति के द्वारा और डी है गोरखनाथ के द्वारा। तो यह जो पंक्ति है वो विद्यापति की पंक्ति है, पदावली से लिया गया है। तो 27 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, निम्न में नाथ साहित्य की विशेषताएं हैं। नाथ साहित्य की विशेषता इसमें से कौन सी है? ए है कुंडलिनी जागरण, बी है योग साधना, सी है गुरु महिमा, डी है उपर्युक्त सभी। ये तीनों विशेषताएं नाथ साहित्य में पाई जाती हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 29 नंबर प्रश्न है, बौद्ध गान व दोहा किसकी रचनाओं का संग्रह है? ए है सिद्धों की रचनाओं का संग्रह है, बी है नाथों की रचनाओं का, सी है जैनों की रचनाओं का, डी है उपर्युक्त सभी यानी तीनों के रचनाओं का। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बौद्ध गान व दोहा जो है वो सिद्धों की रचनाओं का संग्रह है। 29 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और आपको बता दें कि इसका जो संपादन है वो हर प्रसाद शास्त्री के द्वारा किया गया है। 30 नंबर प्रश्न है, विद्यापति के गुरु का नाम क्या था? ए है जनार्दन मिश्र, बी है पंडित हरि मिश्र, सी है गौरी शंकर मिश्र और डी है इनमें से कोई नहीं। तो विद्यापति के जो गुरु का नाम था वो पंडित हरि मिश्र था। 30वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, किसने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है? ए है रामचंद्र शुक्ल ने, बी है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, सी है राम कुमार वर्मा ने और डी है मिश्र बंधु ने। तो 31 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग नाम दिया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 32 नंबर प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा है। ए है संवत 1375 से 1700, बी है संवत 1318 से जो है 1643 तक और सी है संवत 1050 से 1375 तक और डी है संवत 1700 से संवत 1900। तो 32 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संवत 1318 से, यहाँ सन कर लीजिएगा दोस्तों, सन 1318 से 1643 तक। जब इसको संवत में कन्वर्ट करेंगे तो संवत 1375 से लेकर के संवत 1700 तक हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन में गलत हो गया है तो आप इसको सही मानिएगा। भक्ति काल की जो समय सीमा है वो संवत 1375 से लेकर के संवत 1700 तक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? सबसे पहले भक्ति शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? ए है कठोपनिषद में, बी है श्वेता श्वेतर उपनिषद में, सी है भागवत पुराण में और डी है विष्णु पुराण में। तो भक्ति शब्द का सबसे पहले उल्लेख जो है श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। 33 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर प्रश्न देखते हैं, कबीर के वाणी का संग्रह किस नाम से किया गया है? यह ज्ञान समुद्र, बी है अभंग, सी है बीजक और डी है ध्यान युग। कबीर के वाणी का संग्रह जो है बीजक के नाम से किया गया है और यह संग्रह इनके शिष्य धर्मदास के द्वारा किया गया था 1464 ईस्वी में। तो सी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, किसने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है? ए है श्याम सुंदर दास, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है रामचंद्र शुक्ल और डी है ग्रियर्सन। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा गया है। 35 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि संत काव्य धारा से संबंधित है? ए है कबीर, बी है रैदास, सी है सुंदरदास और डी है उपर्युक्त सभी। तो जो तीनों कवि हैं वो संत काव्य धारा से संबंधित हैं। 36 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम क्या था? ए है शेख तकी, बी है उस्मान, सी है शेख फरीद और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम था शेख तकी। 37 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम युव पड़ंत, यह पंक्ति किसकी है? ए है गोरखनाथ, बी है कबीरदास, सी है तुलसीदास और डी है सूरदास। तो यह जो पंक्ति है वो कबीरदास की पंक्ति है। 38 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की है? ए है पद्मावत, बी है अखरावट, सी है आखिरी कलाम और डी है उपर्युक्त सभी। तो तीनों जो रचनाएं हैं ये मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई हैं। डी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पात्र पद्मावत का है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पात्र पद्मावत का है। यह है रत्नसेन, बी है पद्मावती, सी है नागमती और डी है उपर्युक्त सभी।
तो ये जो तीनों पात्र हैं ये पद्मावत ग्रंथ के हैं। डी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, जायसी के गुरु थे। आपको बताना है कि जायसी के गुरु कौन थे। ए है शेख मोहिदी, बी है शेख उस्मान, सी है शेख फरीद और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जायसी के गुरु का नाम शेख मोहिदी था। 41 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सूफी काव्यधारा का कवि है। ए है जायसी, बी है कुतुबन, सी है मंजन और डी है उपर्युक्त सभी। तो ये तीनों जो है सूफी काव्यधारा के कवि हैं। 42 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, चंदायन के रचयिता हैं। चंदायन नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था। यह असायद के द्वारा, बी है मुल्ला दाऊद के द्वारा, सी है ईश्वर दास के द्वारा और डी है कुतुबन के द्वारा। तो चंदायन ग्रंथ के रचयिता मुल्ला दाऊद हैं। मुल्ला दाऊद ने इसकी रचना 1379 ईस्वी में की थी। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं, ए रानी मन देखु विचारी, एह नैहर रहना दिनचारी। यह पंक्ति किसकी है। ए है तुलसीदास की है, बी है जायसी की है, सी है उस्मान की है और डी है कबीरदास की है। तो यह जो पंक्ति है ये जायसी के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, किसे दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। यह आंडाल को, बी है मधुकर को, सी है षटकोप को और डी है कुलशेखर को। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दक्षिण भारत की जो मीरा है वह अंडाल को कहा जाता है। ये दक्षिण भारत की मीरा कही जाती हैं। तो 45 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, रामानुजाचार्य का संबंध है। यह है विशिष्टाद्वैतवाद से, बी है द्वैताद्वैतवाद से, सी है शुद्धाद्वैतवाद से और डी है द्वैताद्वैतवाद से। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रामानुजाचार्य का जो संबंध है वो विशिष्टाद्वैतवाद से है। द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद से नहीं है, विशिष्टाद्वैतवाद से है, जिससे संबंधित तुलसीदास भी थे। तो 46 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, रामचरितमानस के रचयिता हैं। यह कबीरदास, यहाँ कबीर कर लीजिएगा, बी है वाल्मीकि, सी है तुलसीदास और डी है सूरदास। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। 1574 में इनके द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई थी। 47 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि राम काव्यधारा से संबंधित है। यह तुलसीदास, बी है अग्रदास, सी है नाभादास और डी है उपर्युक्त सभी। ये तीनों कवि जो हैं राम काव्यधारा से संबंधित है। 48 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास की रचना है। आपको बताना है कि तुलसीदास की रचना कौन सी है। यह है कवितावली, बी है विनय पत्रिका, सी है पार्वती मंगल और डी है उपर्युक्त सभी। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कवितावली, विनय पत्रिका और पार्वती मंगल तीनों रचनाएं जो है तुलसीदास के द्वारा ही लिखी गई हैं। 49 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास की भक्ति है। यह है दास्य भक्ति, बी है माधुर्य भक्ति, सी है प्रेमा भक्ति और डी है इनमें से कोई नहीं। तो तुलसीदास की जो भक्ति है वो दास्य भक्ति है। 50 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, कौने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास। यह भक्ति किसकी है। यह है कबीरदास, बी है सूरदास, सी है तुलसीदास और डी है जायसी। तो यह जो भक्ति है वो तुलसीदास की भक्ति है। 51 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, भक्तमाल के रचयिता हैं। भक्तमाल की रचना किसके द्वारा की गई है। यह नाभादास के द्वारा, बी है अग्रदास के द्वारा, सी है किल्हदास के द्वारा और डी है ईश्वरदास के द्वारा। तो भक्तमाल के रचयिता नाभादास हैं। 52 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ है। यह रामचरितमानस, बी है महाभारत, सी है भागवत पुराण और डी है गाथा सप्तशती। तो कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ जो है भागवत पुराण है। 53 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने अष्टछाप की स्थापना की है। अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा किया गया है। यह है गोकुलनाथ, बी है विठलनाथ, सी है वल्लभाचार्य और डी है सूरदास। तो अष्टछाप की स्थापना जो है गोसाई विठलनाथ के द्वारा 1565 ईस्वी में किया गया था। तो आपका बी ऑप्शन 54 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति काव्यधारा का है। यह है सूरदास, बी है कुंभन दास, सी है नंददास और डी है उपर्युक्त सभी। तो तीनों जो कवि हैं वो कृष्ण भक्ति काव्यधारा से संबंधित हैं। 55 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, भ्रमर गीत का संपादन किसने किया है।
किसके द्वारा भ्रमर गीत का संपादन किया गया है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है रामचंद्र शुक्ल, सी है सूरदास और डी है केशवदास। तो भ्रमर गीत का संपादन रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया है। 56 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना सूरदास की है? इसमें से कौन सी रचना सूरदास की है? ए है सूरसागर, बी है सूर सारावली, सी है साहित्य लहरी और डी है उपर्युक्त सभी। तो तीनों रचनाएं सूरदास के द्वारा ही की गई हैं। 57 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, सखी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ए है स्वामी हरिदास ने, बी है चैतन्य महाप्रभु ने, सी है निम्बारकाचार्य ने और डी है हित हरिवंश ने। तो सखी संप्रदाय की जो स्थापना है स्वामी हरिदास के द्वारा किया गया था। 58 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, रास पंचाध्याय के लेखक कौन है? ए है कुंभन दास, बी है गोविंद स्वामी, सी है नंददास और डी है सूरदास। तो रास पंचाध्याय के लेखक नंददास हैं। 59 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है? तो अष्टछाप में कौन शामिल नहीं है आपको बताना है। ए है सूरदास, बी है कुंभन दास, सी है हरिदास और डी है नंददास। तो हरिदास जो है अष्टछाप में शामिल नहीं है, बाकी सूरदास, कुंभन दास और नंददास ये तीनों जो है अष्टछाप में शामिल हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, किसने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया है? रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है आपको बताना है। ए है रामचंद्र शुक्ल ने, बी है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, सी है मिश्र बंधु ने और डी है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। तो सी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया है। 62 नंबर प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? ए है कृपाराम, बी है केशवदास, सी है चिंतामणि और डी है इनमें से कोई नहीं। तो शुक्ल जी ने रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को माना है। 62 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। यह रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल, तो यह सुमेलित है। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, यह भी सुमेलित है। अंधकार काल त्रिलोचन, यह भी सुमेलित है। तो कला काल ग्रियर्सन, यह सुमेलित नहीं है। ग्रियर्सन ने रीतिकाल को रीति काव्य नाम दिया था। रीति काव्य नाम दिया था, ग्रियर्सन के द्वारा दिया गया था। और कलाकाल जो है रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा कहा गया है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, शुक्ल जी के अनुसार रीतिकाल की समय सीमा है। यह संबत 1050 से 1375, बी है 1375 से 1700, सी है संबत 1700 से संबत 1900, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शुक्ल जी के अनुसार जो रीतिकाल की समय सीमा है वो संबत 1700 से लेकर के संबत 1900 तक है। 64 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी काव्यधारा रीतिकाल की है? ए है रीतिबद्ध काव्यधारा, बी है रीतिमुक्त काव्यधारा, रीतिसिद्ध काव्यधारा, सी है रीतिमुक्त काव्यधारा और डी है उपर्युक्त सभी। तो तीनों काव्यधाराएं जो है रीतिकाल की ही हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता रीतिकाल की है? ए है श्रृंगारिकता, बी है स्त्री चित्रण, सी है अलंकारिकता और डी है उपर्युक्त सभी। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। श्रृंगारिकता, स्त्री चित्रण और अलंकारिकता जो है रीतिकाल की विशेषता है। 66 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? ए है रीतिबद्ध काव्यधारा, बी है रीति सिद्ध काव्यधारा, सी है रीति मुक्त काव्यधारा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो घनानंद जो है रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। 67 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना घनानंद की है? यानी इनमें से किस रचना के रचनाकार घनानंद हैं? ए है सुजान सार, बी है इश्कलता, सी है विरह लीला और डी है उपर्युक्त सभी। तो तीनों रचनाएं घनानंद की हैं, सुजान सार, इश्कलता और विरह लीला। डी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, निम्न में घनानंद ग्रंथावली के संपादक हैं। घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसके द्वारा किया गया है? यह है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी है रामचंद्र शुक्ल, सी है डॉक्टर नगेंद्र और डी है बच्चन सिंह। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा घनानंद ग्रंथावली का संपादन किया गया है। 69 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, बिहारी सतसई किसकी रचना है? ए है केशवदास, बी है बिहारी लाल, सी है मतिराम और डी है पद्माकर। तो बिहारी लाल के द्वारा बिहारी सतसई की रचना की गई थी।
बी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। आपको बता दें कि बिहारी लाल जो है रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। 70 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, अति सुधु स्नेह को मारग है, जहाँ कुछ सयान बाक नहीं, यह पंक्ति किसकी है? यह घनानंद, बिह आलम, सिंह बिहारी और डी है भिखारी दास। यह जो पंक्ति है वो घनानंद की पंक्ति है। 71 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं, यानी इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्यधारा का है? यह आलम, बी है बोधा, सी है ठाकुर और डी है उपर्युक्त सभी। तीनों कवि जो है रीति मुक्त काव्यधारा के हैं। डी ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, कवि प्रिया के रचयिता हैं। यह केशवदास, बी है मतिराम, सी है देव और डी है भिखारी दास। तो कवि प्रिया की रचना जो है केशवदास के द्वारा किया गया था। 73 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, किसने बिहारी सप्तई का संपादन बिहारी रत्नाकर नाम से किया है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा बिहारी सप्तई का संपादन बिहारी रत्नाकर के नाम से किया गया है। 74 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, बिहारी लाल के आश्रयदाता हैं। ए है जय सिंह, बी है नर सिंह, सी है पदम सिंह और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बिहारी लाल के जो आश्रयदाता हैं वो जय सिंह हैं। 75 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, यह पंक्ति किसकी है? ए है चिंतामणि, बी है बिहारी लाल, सी है केशवदास और डी है भूषण। तो ये जो पंक्ति है वो बिहारी लाल की पंक्ति है। 76 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने किसको साक्षात रस मूर्ति कहा है? ए है आलम को, बी है बिहारी लाल को, सी है घनानंद को और डी है केशवदास को। तो 77 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शुक्ल जी ने घनानंद को साक्षात रस मूर्ति कहा है। 77 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, केशवदास का उपनाम क्या था? ए है हरि मिश्र, बी है वेदांती मिश्र, सी है सूरत मिश्र और डी है इनमें से कोई नहीं। तो केशवदास का उपनाम वेदांती मिश्र था। 78 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, केशवदास ने कवि प्रिया की रचना किसको शिक्षा देने के लिए किया था? ए है प्रवीण राय, बी है नवीन राय, सी है सुधाकर राय और डी है जगन्नाथ राय। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी केशवदास ने कवि प्रिया की रचना प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए किया था। 79 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना केशवदास की है? ए है रसिक प्रिया, बी है रामचंद्रिका, सी है कवि प्रिया और डी है उपर्युक्त सभी। तो तीनों रचनाएं जो है केशवदास के द्वारा ही किया गया है। 80 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, किसने केशवदास को कोर्ट का कवि कहा है? केशवदास को कोर्ट का कवि किसने कहा है? ए है शुक्ल जी ने, बी है बच्चन सिंह ने, सी है विजयपाल सिंह ने और डी है नाभा दास ने। तो 81 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विजयपाल सिंह ने केशवदास को कोर्ट का कवि कहा है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, समझे बाला बालकन वर्णन पंथ अगाध, यह पंक्ति किसकी है? यह बिहारी लाल, बी है केशवदास, सी है घनानंद और डी है पद्माकर। तो यह जो पंक्ति है वो केशवदास की पंक्ति है। 82 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन रीतिकाल का कवि है? इसमें से कौन रीतिकाल का कवि है? ए है देव, बी है पद्माकर, सी है भिखारी दास और डी है पदम सिंह शर्मा। आपको बताना है इसमें से कौन रीतिकाल का कवि है। तो आपको बता दें कि देव भी रीतिकाल के कवि हैं, पद्माकर भी रीतिकाल के कवि हैं, भिखारी दास भी रीतिकाल के कवि हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा गलत हो गया है, तीनों रीतिकाल के कवि हैं। आगे बढ़ते हैं, 84 नंबर प्रश्न देखते हैं। केशवदास हैं अलंकारवादी आचार्य हैं, रसवादी आचार्य हैं, ध्वनिवादी आचार्य हैं, डी है गुणवादी आचार्य हैं। तो केशवदास जो है अलंकारवादी आचार्य हैं। 84 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका किसकी रचना है आपको बताना है। ए है मतिराम की, बी है रसखान की, सी है देव की और डी है नंददास की। तो जो प्रेम वाटिका है वो रसखान की रचना है। 85 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, विज्ञान गीता के रचयिता हैं। ए है पद्माकर, बी है केशवदास, सी है सेनापति और डी है जसवंत सिंह। विज्ञान गीता के जो रचयिता हैं वो केशवदास हैं। 86 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
87 नंबर प्रश्न है, रीतिकाल के किस काव्य धारा में लक्षण ग्रंथों की रचना की गई है? तो रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा में लक्षण ग्रंथों की रचना की गई है। 87 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, घनानंद के प्रेमिका का नाम था। घनानंद के प्रेमिका का नाम सुजान था। 88 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, केशव दास को कब हृदय नहीं मिला था, यह किसने कहा है? यह विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी ने, बी है रामचंद्र शुक्ल ने, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और डी है मतिराम ने। तो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। 89 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतेंदु युग की समय सीमा है? भारतेंदु युग की समय सीमा कौन है? तो भारतेंदु युग जो है 1850 से लेकर के 1900 तक रहा है। 90 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, किसने आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया है? आधुनिक काल को गद्य काल रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। तो 91 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युग का नहीं है? यह है प्रताप नारायण मिश्र, बी है प्रेमघन, सी है ठाकुर जगमोहन सिंह और डी है मैथिली शरण गुप्त। तो ये जो तीनों कवि हैं ये भारतेंदु युग के हैं। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। तो 92 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र की है? कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी या उपर्युक्त सभी। तो जो तीनों पत्रिकाएं हैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ही निकाली गई हैं। कवि वचन सुधा 1867 से निकलती है, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 से निकलती है और बाला बोधनी 1874 से निकलती है। तो डी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि कब प्राप्त हुई थी? यह 1870 में, बी है 1875 में, सी 1880 में और डी 1885 में। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 1880 ईस्वी में प्रदान किया गया था। 95 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की है? यह भक्ति सर्वस्व, बी है प्रेम मालिका, सी है फूलों का गुच्छा और डी है उपर्युक्त सभी। ये तीनों रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही रचनाएं हैं। फूलों का गुच्छा उनके द्वारा खड़ी बोली में लिखी गई कविताओं का संग्रह है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु युग को क्या नाम दिया है? तो शुक्ल जी भारतेंदु युग को नई धारा प्रथम उत्थान के नाम से संबोधित करते हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, रोकहु जो तो अमंगल हो, यह पंक्ति किसकी है? तो यह जो पंक्ति है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। 97 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतेंदु हरिश्चंद्र का उपनाम है? तो रसा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का उपनाम है। 98 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, ब्रज के लता पता मुहि कीजय, यह पंक्ति किसकी है? किसके द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया है। 99 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, निज भाषा उन्नति है, उन्नति सबको मूल, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही पंक्ति है। 100 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 101 नंबर प्रश्न है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? किसके द्वारा प्रिय प्रवास लिखा गया है? ए है मैथिली शरण गुप्त, बी है हरिऔध, सी है नाथूराम शर्मा शंकर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा प्रिय प्रवास की रचना 1914 ईस्वी में की गई थी और यह खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। 101 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 102 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन द्विवेदी युग की समय सीमा है? तो द्विवेदी युग की जो समय सीमा है वो 1900 से 1918 ईस्वी तक है। 102 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न है, कौन सा कवि द्विवेदी युग का नहीं है? यह मैथिली शरण गुप्त, बी है हरिऔध, सी है अंबिका दत्त व्यास और डी है नाथूराम शर्मा शंकर। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अंबिका दत्त व्यास जो है द्विवेदी युग के कवि नहीं है, ये भारतेंदु युग के कवि हैं। 103 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 104 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है? कौन सी रचना इसमें से मैथिली शरण गुप्त ने की है? यह है भारत भारती, बी है साकेत, सी है यशोधरा और डी है उपर्युक्त सभी। ये तीनों रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही हैं। 104 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 105 नंबर प्रश्न है, किसने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान कहा है। बी ऑप्शन 105 का सही हो जाएगा। 106 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन छायावाद की समय सीमा है?
तो छायावाद 1918 से लेकर के 1936 ईस्वी तक रहा है। 106 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 107 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि बृहत्त्रयी में शामिल नहीं है? छायावाद के बृहत्त्रयी में कौन शामिल नहीं है? ए है प्रसाद, बी है निराला, सी है पंत और डी है महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा बृहत्त्रयी में शामिल नहीं है। प्रसाद, निराला और पंत को मिलकर के बृहत्त्रयी का निर्माण होता है। 108 नंबर प्रश्न है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किसका है? यह जो कथन है ये डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा कहा गया है। तो डी ऑप्शन 108 का सही हो जाएगा। 109 नंबर प्रश्न है, कामायनी के रचयिता हैं। कामायनी किसके द्वारा लिखा गया है? तो कामायनी 1935 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 110 नंबर प्रश्न है, हृदय की अनुकृत बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद की कामायनी के श्रद्धा सर्ग से लिया गया है। तो बी ऑप्शन आपका 110 का सही हो जाएगा। 111 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना निराला की है? यह तुलसीदास, डी है वह तोड़ती पत्थर, सी है वर दे वीणा वादनी वर दे, डी है उपर्युक्त सभी, यहाँ वर कर लीजिएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्योंकि तीनों रचना निराला के द्वारा ही किया गया है। 112 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पात्र कामायनी का है? यह मनु, बी है श्रद्धा, सी है इड़ा और डी है उपर्युक्त सभी। तो तीनों पात्र जो है कामायनी के ही पात्र हैं। 112 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 113 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन जयशंकर प्रसाद का उपनाम है? तो कलाधर जो है जयशंकर प्रसाद का उपनाम है। 113 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 114 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कविता सुमित्रा नंदन पंत की है? सुमित्रा नंदन पंत की कविता कौन सी है? ए है मौन निमंत्रण, बी है प्रथम रश्मि, सी है यह धरती कितना देती है, डी है उपर्युक्त सभी। तो तीनों कविताएं सुमित्रा नंदन पंत की हैं। 114 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 115 नंबर प्रश्न देखते हैं। सरोज स्मृति किसकी रचना है? ए है प्रसाद, बी है निराला, सी है पंत और डी है महादेवी वर्मा। तो निराला के द्वारा अपने पुत्री के मृत्यु के शोक में लिखा गया था सरोज स्मृति। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 116 नंबर प्रश्न है, किसे प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। 116 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 117 नंबर प्रश्न है, किसे आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है। 117 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 118 नंबर प्रश्न है, फिर विकल है प्राण मेरे, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति जो है महादेवी वर्मा की है। 118 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 119 नंबर प्रश्न है, यामा किसकी रचना है? यह महादेवी वर्मा, बी है पंत, सी है प्रसाद और डी है निराला। तो यामा जो है महादेवी वर्मा की रचना है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। ए ऑप्शन आपका 119 का सही हो जाएगा। 120 नंबर प्रश्न है, प्रगतिवाद की समय सीमा है? तो प्रगतिवाद जो है 1936 में शुरू होता है, 1943 में समाप्त हो जाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 121 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि प्रगतिवाद का नहीं है? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, अज्ञे और शिवमंगल सिंह सुमन। तो अज्ञे जो है प्रगतिवाद की कवि नहीं है, ये प्रयोगवाद और नई कविता के कवि हैं। सी ऑप्शन आपका 121 का सही हो जाएगा। 122 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रगतिवाद की विशेषता है? मार्क्सवाद में विश्वास, शोषितों के प्रति सहानुभूति, सी है युगबोध और डी है उपर्युक्त सभी। ये तीनों विशेषताएं जो है प्रगतिवाद की ही हैं। 122 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 123 नंबर प्रश्न है, युगधारा के रचयिता कौन है? इसके द्वारा युगधारा नामक ग्रंथ की रचना की गई है। यह है केदारनाथ अग्रवाल, बी है नागार्जुन, सी है शिवमंगल सिंह सुमन और डी है त्रिलोचन। 123 का आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो नागार्जुन के द्वारा युगधारा की रचना 1953 ईस्वी में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, 124 नंबर प्रश्न है, प्रयोगवाद की समय सीमा है। आपको प्रयोगवाद की समय सीमा बताना है। तो प्रयोगवाद 1943 में शुरू होता है और 1951 में समाप्त हो जाता है। 124 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 125 नंबर प्रश्न है, प्रयोगवाद नाम किसके द्वारा दिया गया है? आपको बताना है कि जो प्रयोगवाद नाम है यह किसके द्वारा दिया गया है। यह है मुकुटधर पांडे के द्वारा, बी है नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा, सी है अज्ञे के द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। आपका यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा क्योंकि नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा ही प्रयोगवाद नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, 126 नंबर प्रश्न है,
तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था? आपको बताना है कि तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। तो 1943 में अज्ञे के संपादन में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। इसमें 7 कवियों को शामिल किया गया है। 126 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 127 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है? तो अज्ञे शामिल हैं, मुक्तिबोध भी शामिल हैं, शमशेर बहादुर सिंह शामिल नहीं है, रामविलास शर्मा भी शामिल हैं। तो 127 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 128 नंबर प्रश्न है, प्रयोगवाद की विशेषता है। यह नवीन राहों का अन्वेषण, वी है वैयक्तिकता, सी है क्षण का महत्व और डी है उपर्युक्त सभी। ये तीनों जो है प्रयोगवाद की विशेषता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 129 नंबर प्रश्न है, नई कविता की समय सीमा है। तो नई कविता जो है 1951 से लेकर के 1960 ईस्वी तक रही है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 130 नंबर प्रश्न है, नई कविता नाम दिया गया है यानी किसके द्वारा दिया गया है? तो नई कविता नाम अज्ञे के द्वारा दिया गया था। 130 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।